नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह से बहुत बातें की है मैंने अनुपमा को लेके और मजा आया क्योंकि आज के धारावाहिक में काफी कुछ था जिसके बारे में बात की जा सकती थी। तो आपके भी रिव्यूज आए हैं, आपके वॉइस नोट्स आए हैं, उसको भी सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में दोस्तों नंबर भी शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनाती हूँ पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। ख्याति जी, एक बात और, आपको पहले का पूरा सीरियल याद रहता है कि पहले क्या क्या हुआ था। और मनीषा दोषी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तारीफ़ के लिए। महिमा जी, आपका इतना प्यार और दिल से मेरा धन्यवाद आपको मेरी इतनी ढेर सारी तारीफ़ करने के लिए। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था। अधिक की बेचैनी देखकर सच में बहुत मज़ा आ रहा है। पाखी अधिक को सही समझा रही है, पर पागल अधिक अपने ईगो में ही है, कुछ समझना ही नहीं चाह रहा है। और रोमिल की माँ कितनी खराब है, उसको पैदा करके खुद भाग गई। शर्म आती है ऐसी औरतों पर। और पाखी कितने अच्छे से अधिक का माइंड वॉश कर रही है, देखो कितना असर पड़ता है अधिक पर। अनुपमा का फिर वही लेक्चर चालू। ये सही कहा अनुपमा ने, क्या ये गलती अंकुश भाई की जगह भाभी ने की होती तो क्या उन्हें माफ़ करते? नहीं करते। ये भी सही बोला कि भाभी अलग हो जाती तो सारा को भुगतना पड़ता, पर वो अपनी बच्ची के लिए भाई के साथ रहीं तो उन्हें भुगतना पड़ रहा सब कुछ। बहुत अच्छा पाखी, बहुत सही समझाया तुमने अधिक को। लगता है अधिक पर कुछ असर हो भी रहा है। अनुपमा को अपना दर्द भी याद आ रहा है जो उसको हुआ था मिस्टर शाह ने जो बेवफाई की थी उसके साथ। अनुज ने सही पहचाना अनुपमा को कि कुछ और भी बोलना चाहती है वो। अनुपमा बताना चाहती है अनुज को, पर काव्या का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती है। वो चाहते हुए भी नहीं बता पाई। और पाखी की बातों का कितना असर हुआ पता नहीं, पर पाखी की पहल बहुत अच्छी लगी। अनुपमा ने सही कहा कि अंकुश भाई ने धोखा दिया, बहुत गलत किया। अनुपमा ने काव्या को समझा दिया कि परेशान ना हो, वनराज आ जाएगा। काव्या का फ़ोन वनराज काट रहा है, उठा नहीं रहा है। मिस्टर साहब अनु को फ़ोन कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में। कुछ भी परेशानी होती है याद अनुपमा ही आती है। कैसा क्वेश्चन पूछ लिया अनुपमा से वनराज ने कि मेरा धोखा कैसे बर्दाश्त किया था। मैं काव्या का धोखा कैसे बर्दाश्त करूंगा? अनुपमा से बार बार पूछ रहा है वनराज, मेरे किए धोखे को कैसे बर्दाश्त किया था। तो अनुपमा ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से उस बात को भूली हूँ। अगर ज़्यादा बात करोगे इस बारे में तो ज़्यादा तकलीफ आपको ही होगी, तो मत कीजिए। अब मिस्टर शाह को खुद समझ आ गया है कि स्वर्ग यहीं है और नर्क यहीं है। मैंने जो जो किया तुम्हारे साथ वो मेरे साथ हो रहा है, और यही सच भी है। मिस्टर शाह का दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो चाहता क्या है। वनराज ने मना कर दिया अनुपमा को कि अनुज को मत बताना। ये सही नहीं किया अनुज ने। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है वनराज का ये हाल देखकर। प्री कैप में देखा कि मालती देवी छोटी के पास उसके स्कूल गई थी। फिर अनुपमा को देखा, उसने मालती का हाथ पकड़कर नटराज जी के सामने क्षमा मांगी कि आगे हम बदतमीजी करने के लिए, और कहा पूरी सृष्टि में अगर कोई टकरा सकता है गुरु से तो वो सिर्फ माँ है। जब माँ जवाब मांगती है तो गुरु तो क्या, परमात्मा को भी नीचे आकर जवाब देना पड़ता है। अब चंडी रूप अनुपमा का देखने को मिलेगा। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। सिर्फ एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी उसमें कि जो अंकुश और बरखा की फ्लैशबैक स्टोरी अनुज ने सुनाई, उसमें बरखा का एक ही जो करेक्टर नोट सामने आता है कि बरखा को अंकुश से सिर्फ उसका नाम चाहिए था कपाड़िया। ये बरखा पहले भी शेयर कर चुकी है। तो बरखा ने, जैसा कि अनुपमा ने उस चीज को समझा कि सारा के लिए त्याग किया है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस कंट्री से बरखा आती है इंडिया, उस कंट्री में ये चीजें नॉर्मल है। और
वहां पे सिंगल मदर वहां पे बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, मगर बरखा को शायद अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अंकुश के धोखे को स्वीकार किया और अंकुश के नाम के लिए उसके साथ रिश्ता जोड़े रखा, जो कि गलत है। अब वो स्वार्थ अगर दिखाया है तो उसका अंजाम भी तो भुगतना पड़ेगा। सारा के लिए किया, ये मैं अनुपमा की बात से सहमत नहीं हूं। तो खैर, आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, अच्छे से आप बेचती हैं, थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम नमस्कार, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच अंजू मैम कल के लिए। कल आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, उसके लिए थैंक यू। और आज का धारावाहिक देखा मैंने अभी, तो आज के धारावाहिक से मुझे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और रेखा जी की बात से आज मुझे भी लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं अनुज अनुपमा अलग ना हो जाए, क्या उनके बीच में गलतफहमी ना हो जाए। क्योंकि आज का धारावाहिक देखा तो आज के धारावाहिक में सबसे पहले मुझे अनुज अनुपमा की जो बातचीत थी, तो रिश्ता में नहीं रहना है तो आप उस रिश्ते को छोड़ दीजिए, ये बात अच्छी लगी, सीखने को मिली। और रिश्ते में अगर रहना है तो विश्वास को रख के रहिए। और जब अनुज ने पूछा कि तुम बहुत परेशान हो, तब अनुपमा ने कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बताऊँगी, क्योंकि एक औरत ने एक औरत पे विश्वास करके जो बताया है वो गलत होगा, मैं आपको बता दूँ तो। और दूसरी बात ये सीखने को मिली कि बरखा को सिर्फ उस समय नाम चाहिए था, और आज अंकुश की दूसरी वाइफ को भी अंकुश का नाम ही चाहिए, इसीलिए उसने अपने सिंगल मदर होने की वजह से अपना चली गई बच्चे को छोड़ के। पर मेरे को लगता है कि इस सब में बच्चों की क्या गलती होती है। और फिर अनुपमा ने काव्या को फ़ोन किया और पूछा कि तुम ठीक हो ना, और तुम जितनी जल्दी हो सके मिस्टर शाह को सच बता दो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें आगे क्या करना है। और तीसरी बात मुझे ये सीखने को मिली कि अनुपमा अनुपमा की परछाई दिखी आज पाखी में। पाखी ने अधिक को उसके तरीके से वो बेचैन था, धारावाहिक के शुरू में ही बेचैन था, तब उसको सब तरह से समझाया कि डोमेस्टिक वायलेंस के करने वाले के साथ नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर केस करना चाहिए। तब अधिक ने कहा कि कर दो, मुझे जेल भेज दो, क्यों रह रही हो मेरे साथ। लेकिन पाखी ने ये बताया कि एक समय मैं भी बहुत गलतियाँ करती थी, तब तुमने भी मुझे प्यार से सुधारा था, तो तुमने तो वो इस तरह की कभी वो थी ही नहीं। और मेरा ऑफिस ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, हमारे बीच की गलतफहमियों को मिटाना है। और तीसरी बात, मुझे वनराज ने एक तीर से दो शिकार किए। अनुपमा के घर जाके आधी रात को घर जाके उसने गलत फहमी भी बढ़ सकती है अनुज अनुपमा के बीच में। ये कल रेखा जी भी डर रही थी और आज मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि वनराज एक एक तरफ एक तीर से दो शिकार, मतलब एक तरफ वो अनुपमा को अपने धोखे के बारे में बता के उससे सहानुभूति बटोरना चाहता है, और दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा को अलग के बीच में उनके बीच में गलतफहमियां बढ़ जाए, ये भी काम कर रहा है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि तुम अनुज को ये मत बताना, क्योंकि मर्द की धोखे के बारे में पता चलता है तो लोगों को, औरतों को सहानुभूति मिलती है, लेकिन औरत के धोखे के बारे में सबको पता चलता है तो मर्द चिड़चिड़ा बन जाता है। तो ये बात तुम अनुज को मत बताना। क्यों वनराज, अनुपमा को खुद का फैसला लेने दीजिए ना, वो छोटी बच्ची तो नहीं है कि आप उससे बोलेंगे और आपकी वो बात मान जाएगी। मेरे हिसाब से आज अनुपमा अगर अनुज को नहीं बताएगी मैम, तो ये गलत होगा, और हो सकता है अनुज अनुपमा के बीच में गलतफहमियां बढ़े।
और चौथी बात इस धारावाहिक में ये सीखने की मिली कि मियाँ बीवी के बीच के प्रॉब्लम अगर कोई बड़े होने के नाते समझना चाहे, उसे टैकल करना चाहे तो ठीक है, उसे समझाकर बुझाकर एक दूसरे को वो कर दे। और घर की बात अगर जीवन साथी के साथ की जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अनुपमा ने वनराज को ये बात बताई कि आप अपने जीवन साथी से ये शेयर कीजिए। तो वनराज ने कहा कि मैं काव्या का मूवी नहीं देखना चाहता क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन काव्या ने भले आपके साथ अभी कहा कि धोखा किया है, अनुपमा ने कहा कि पर काव्या इस समय प्रेग्नेंट है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। और कल के नए आने वाले प्रोमो से मुझे ये सीखने को मिलेगा अब कि अनुपमा अब असल में माँ होने का फ़र्ज़ निभाएगी, क्योंकि अब बात उसकी छोटी पे आ गई है। उसके समर के लिए तो उसने बर्दाश्त कर भी लिया कि वो मालती देवी से मिल गया, लेकिन छोटी अनु के लिए अनुपमा मालती देवी को अपना रौद्र रूप दिखाएगी ही। ये नए प्रोमो में दिखाया जा रहा है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और महिमा जी, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, आप जैसी भी हैं अच्छी हैं, आप अपने ही नेचर में रहिए और आपके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके अंदर की अच्छाई की वजह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से बाहर आ चुकी हैं। हाँ, लेकिन अंजू मैम जो कहती हैं आपको कि आप थोड़ा सा गुस्सा कम कर दीजिए और धारावाहिक में जो भी आपको पॉजिटिव दिखता है वही देखिए और आप अपने ही नेचर में रहिए। आप वैसे ही खुद ही अपने नेचर में ही बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी की जगह नहीं ले सकता। आपकी खूबियाँ, आपके अंदर की खूबियाँ जो है वो आप ही की है, वो खूबी किसी और में नहीं मिल सकती आपको। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही प्यारी प्यारी और सही बातें कही हैं आपने आज की कड़ी को लेके। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा और आपने मेरे गंगू की तारीफ करी, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। क्या करूँ, मैं उसको बहुत कोशिश करती हूँ कि वो बीच में ना बोले, इधर उधर छुपू, पर वो मैं दिख ही नहीं कि वो चालू हो जाता है तो बोलता ही है बीच बीच में। फिर भी बहुत दूर खड़ी थी, फिर भी उसकी आवाज़ आ रही थी, उसके लिए सॉरी। और आज का एपिसोड मैंने देखा। आज वनराज को अनुपमा की कदर महसूस हो रही है और फिर भी वो बोलता है, मतलब उसका ईगो हर्ट अब ये हो रहा है, ईगो हर्ट हो रहा है कि अनुज को मत बताना। कि अभी तक वो ये कह रहा था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, उसको जो घमंड था, जो अनुज को वो दिखा रहा था, वो अब अनुपमा को कह रहा है कि अनुज को मत बताना। तो अनुज को क्यों नहीं बताना? हाँ, ऐसे ही काव्या ने बोला, उस अनुज को नहीं बताएंगे तो इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ नहीं होगी क्या? हाँ, इनके बीच में भी तो गलत फहमी होगी। बहुत गलत बता रहे हैं। अनुपमा ने अनुज को बताना चाहिए। अनुज समझ तो जाएगा, अनुपमा की हर बात वो उसकी आंखों में देख के पढ़ लेता है। फिर भी छोटी के समय में ही यही हुआ और उस समय अनुज उसको छोड़ के चला गया था। अनुज को उस समय वो अगर छोटी के कहने पे उसको भेजा है या छोटी ने ऐसा कहा है इसलिए मैं उसको भेज रही हूँ, ये अगर बात पहले बनती तो ये सब नहीं होता। हाँ, इतना सब हुआ, इतना दुख दिया, फिर भी ये लोग अनुपमा की ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश करते ही रहते हैं। अब बहुत हो गया, ये नहीं देखना है मेरे को तो, है ना, बिल्कुल ये देखना ही नहीं है कि अनुज और अनुपमा के बीच में कोई गलतफहमी हो या कोई गलत ये हो। ना अनुज ने अनुपमा पे शक करना चाहिए, क्योंकि अनुपमा तो अनुज के ऊपर शक करेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो उसके ऊपर आँख मूंद के विश्वास करती है। इतने दिन वो माया के साथ रह के आया, फिर भी उसने कभी उसको उस बारे में कभी गलत नहीं कहा। यही अब अनुज ने ये करना, क्योंकि वनराज ने बोला है कि किसी को बताना मत, अनुज को भी मत बताना, तो मेरे अंदाज से अनुपमा बताएगी नहीं। पर ऐसा लगता है मेरे को कि नहीं, अनुपमा ने बताना चाहिए, अनुज को कहना चाहिए कि ऐसा हुआ है, ये
काव्य उस समय भी अनुज समझ गया था कि अनुपमा को कुछ और भी बोलना है, क्योंकि वो बोल रहा था तुम्हें कुछ और बताना है क्या, कुछ बोलना है, तुम किसके बारे में बोल रही हो। उस समय भी नहीं उसने बात ये कर दी, पर अनुज समझ तो गया है। अनुज ने कह दिया है कि अपने को इन लोगों के बीच में नहीं बोलना है, जैसे बरखा और अंकुश के बीच में। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। हाँ, रिकैप में देखा कि मंगलवार के इसमें बताएंगे कि अनुपमा गुरुमा अपनी गरिमा से गिर रही है, ये बात उतनी निश्चित ना। वो कभी कोई अच्छी माँ बन सकी ना कुछ। उसको अपने कैरियर का इतना ये था कि वो अपने पति और अपने बच्चे को छोड़ के वो खुद चली गई थी, जबकि उसके पति ने कहा था कि तुम डांस कर सकती हो, फिर भी उसको ये करके वो ना अच्छी गुरु है ना अच्छी ये है। और बस अनुज और अनुपमा के बीच में है ना गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अनुज ने अनुपमा से शक नहीं करना चाहिए, और गलत ये नहीं, क्योंकि आज का ये देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं इन लोगों के बीच में कुछ गलत ना हो जाए। ये सब नहीं देखना है। अच्छा है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ये दोनों मिल के सॉल्व करें। एक दूसरे को भले ही नहीं बताए, पर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो। और वनराज गलत कर रहा है। अब वनराज को कोई हक नहीं है कि अनुपमा के दुखों को कुरे दे। किसने हक दे दिया उसके दुखों को कुरेदने का? उसके बेचारी के भाग में सुखी कहाँ है? जो देखे वो दुख है। अब कुछ ऐसा अच्छा देखना है, अनुपमा और अनुज का साथ में कुछ अच्छा ये देखना है। बहुत अब है ना, बहुत इरिटेट लगने लग गया है। वही वही लड़ाई झगड़े, वही वही सब। बस इतना ही बोलना है। थैंक यू। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार, नमस्ते। ख्याति जी, आप नानी बनी इसके लिए थैंक यू। बरखा, आपका बर्थडे था इसलिए हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत दिनों बाद आपको ये डाल रही हूँ, इसलिए सॉरी। हाँ, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए, और आपके गंगू को नमस्ते उसको कहिएगा जरूर। और आपने जो कहा है कि आपको डर लग रहा है ऐसा ना हो, आप नहीं चाहती ऐसा नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। क्योंकि अब अगर होगा भी तो एक इस तरह से होगा कि जिससे ये दोनों अलग नहीं होंगे, बातचीत से मसला सुलझा लेंगे। क्योंकि दोनों की तरफ से अब बहुत ज्यादा जो जुदा होने वाली बातें हो चुकी हैं, अलग होने वाली बातें हो चुकी हैं, अब कहानी किसी और तरफ जाएगी। मगर ये गलती जो मैंने कहा है अनुपमा ने आज की है, उसका कुछ असर अनुज पे जरूर रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल मैंने पब्लिक वॉइस शो में अपना ऑडियो नहीं सेंड कर पाई। एक्चुअली मुझे पहले समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, क्योंकि एक दिन पहले मैं बहुत कुछ बोल चुकी थी और समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि आप क्या बोलूं मैं। और आपका जब शो देखा तो उस पर रिप्लाई करने का मन किया, पर बहुत टाइम हो चुका था जो मैं नहीं कर पाई। और अंजू जी, आज के शो के बाद, हाँ, पहले मैं कुमुन्नी जी आपको बोलूँगी कि आपका जो तिरंगे को लेके जो जज्बा है, तो वो उस जज्बे को मेरा सलाम। और जो अरमान है आपके, तो अरमान ज़रूर आपके पूरे हो, ऐसा दिल से चाहूँगी मैं। और अंजू जी, आज का शो में मुझे नाराज़गी ही लगी हाथ में। नाराज़ हूँ मैं अनुपमा से सबसे ज़्यादा। पहले अंकुश के बारे में बोल दूँ कि अंकुश ने एक समय नहीं था सही बच्चे को लेके आना, जो कि फंक्शन शुरू था वहाँ पे पता था। हाँ, अचानक कॉल आया, अचानक आपको जाना पड़ा, बच्चे को लाना पड़ा, पर आपने होटल में रुक जाते दोनों, उस रात उस दिन रुक जाते, दूसरे दिन लेके आते। जो उस माहौल में बोलना था, वहाँ पे पूरा परिवार था। एक परिवार में जहाँ बहू बेटियाँ हैं, वहाँ पे आप इस टाइप का अपना जो लेकर आए, आपने जो जो रिश्ता आपका नाजायज़ था उस औरत के साथ, रिश्ता तो नाजायज बोल सकती ना अंजू जी मैम, अंजू जी मैं, क्योंकि वो रिश्ता आपका बरखा के साथ पति पत्नी का रिश्ता होने के बाद भी आपने किसी औरत के साथ रिश्ता रखा। जो भी वजह हो, जो भी कारण आपने दिया, वो जो भी है, पर इस तरह से आपने बहुत अच्छा भी काम नहीं किया। तो आप जो इतना पूरे पूरे फंक्शन में लेकर आए, वो मुझे सही नहीं लगा। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अब ये शो है, शो में दिखा देते कुछ भी तो ठीक है, इट्स ओके, पर वो मुझे सही नहीं लगा। और जो माहौल एकदम ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया, और अचानक से तो। और दूसरी बात,
अनुज और अनुपमा की हमने जो आज बातें सुनी, मैंने आपकी भी बातें सुनी और आपकी बातें मुझे बहुत सही लगी और मैंने भी यही सोच रही थी जब अनुज कह रहा था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना है, पति पत्नी के बीच में नहीं पढ़ना है, हमें कोई हक नहीं है बात करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो, और अनुपमा ने हामी भरी उस समय, हाँ उसने कहा कि हाँ, पर फिर भी वो अपनी बातें जो करती तो अनुज समझ जाता है कि अनुपमा कुछ तो छुपा रही है, नहीं कुछ है जो बता पा रही है, तो वो पूछता है तो अनुपमा नहीं बताती और काव्या को का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। फिर काव्या को कॉल नहीं करना चाहिए था अनुपमा ने। एक तो पहली गलती वो कि अनुज को बताना चाहिए था कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा है, और ठीक है उस समय एक औरत के लिए औरत ने नहीं बोला, ओके जस्ट मैंने उस समय थोड़ा मान भी लिया था कि उस समय नहीं बोला होगा। और काव्या को कॉल क्यों किया, मुझे काव्या को कॉल करना अनुपमा का सही नहीं लगा कि क्यों करना था तुम्हें कॉल, तुम समझा चुकी थी, जो कुछ बोलना था तुम्हारी तरफ से तुम बोल चुकी थी, और वहाँ क्या हो रहा है ये जानना क्या जरूरी था। अगर कुछ होता ना तो कॉल तो आ ही जाता था तुम्हें, ये तो तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम अगर किसी को उंगली पकड़ रही तो तुम्हारे लोग हाथ ही पकड़ेंगे। ये तुम गलती पहली बार थोड़ी कर रही हो, इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि तुम्हें हर मामले में उन्होंने घसीटा। हाँ तुम्हारे बच्चे थे, तुम बच्चों के लिए गई, हम मानते थे, तब भी बहुत सवाल उठे थे तुम पे कि तुम क्यों चल जाती उस ये शादी के बाद अनुज की तरफ, बच्ची की तरफ ध्यान देना ज़्यादा जरूरी था, पर तुम बड़े बड़े बच्चों के लिए गई। पर हमने सबने समझा, मैं तब हमेशा कहती थी जब ये सब कमेंट्स पढ़ती थी ना अंजू जी में, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे को ऐसा लगता था कि अनुपमा को समझता क्यों नहीं, अनुपमा को सब डोरमेट बोलते थे और कुछ बहुत कुछ सुना देते थे, जब भाभी बोलती थी सब हर कोई बोलते थे, और बाहर बाहर कमेंट्स में भी पब्लिक वाइज में बोला है, अब कहीं और भी जो कमेंट्स पढ़ती थी तो बुरा लगता था कि एक माँ को क्यों नहीं समझते। अनुपमा एक माँ है और माँ की तरह सोचती है ना, अनुज समझता है उसको, तो ये समझते ये है ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। पर अनुपमा आज, तो अनुपमा ने कोई बच्चे का मैटर नहीं था, कुछ नहीं था, वो पति पत्नी का था। आपने काव्या को समझा दिया था, काव्या को समझा दिया था, अनुज को और सॉरी वनराज को भी समझा दिया था बाहर, जो तुम्हें गाड़ी में वो चिल्ला रहा था तब कि ये तुम्हारे दोनों का बीच का मामला है, मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हारा फैसला है। पर एक बच्चे की कोई गलती नहीं, तुमने अपने तरफ से समझा दिया था, अब उनको समझने दो, उनको उनके मैटर पे करे दो। अगर वनराज कॉल करता है तो ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो, आधी रात को, और काव्या ने बता दिया था कि वो बाहर है घर के, तो ठीक है घर के बाहर है और तुम्हें कॉल कर रहा है तो तुमने कॉल उठा लिया, उसको बता दे तो फ़ोन पे समझा के बता सकती थी कि तुम अभी घर जाओ, हम कल बात करेंगे। या फिर मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ आपका। और मन हल्का करने के लिए तुम क्यों चाहिए, मन हल्का करने के लिए वो अनुज को भी तो बोल सकता है ना, अनुज दोस्त है। और एक अब वो कह रहा है कि नहीं वो मर्दों को नहीं बता सकता है, मर्द कमजोरी है, पर दोस्त समझ रहा है ना, अनुज ऐसा इंसान नहीं है, अच्छे से जानता है तुम्हें अनुपमा ही क्यों चाहिए। पर अनुपमा आप कर दिया, अनुपमा बाहर आ गई, नहीं आना, एक तो अनुपमा ने उसको फ़ोन पे बताना था नहीं, पर अगर नहीं कर पाई बाहर आ गई तो उसको शॉर्ट ले, उसको हट वहाँ से बोलना था कि मुझे नहीं। वो कैसे कह रहा है कि तुम अनुज को ये बात मत बताओ, क्यों कह रहा है, क्यों, पति पत्नी है एक ही है, क्यों छुपाएगी वो अपने पति से बात। अगर तुम रात को इतने आधी रात को अगर पति को पता चल रहा है, क्यों नहीं पता चलेगा, पता चल भी सकता है, वो बाहर आ सकता है, या फिर वो रूम में नहीं पाके अनुपमा तुम कहाँ गई थी, तो क्या झूठ बोलने लगाते हो तुम उसको, अनुपमा को झूठ बोलने लगा रहे हो। यानी तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारे साथ जो हुआ वो अनुपमा के साथ भी होना चाहिए। ये अनुपमा हमेशा अनुज ऐसा इमोशनली जो चेहरे बनाता है ना, एक थप्पड़ मारने की इच्छा थी, ये ऐसे ही करता है। अभी तुम्हारे उसके लाइफ में खराब हो गया ना, तो अब अनुपमा की लाइफ में भी खराब होना चाहिए। अनुपमा क्यों खुश रहे, देखना मैम ये शायद आ सकता है सामने, ऐसा लगता है मुझे। और ये बात अनुपमा ने उसको बोलना चाहिए था ना कि मुझे अगर अनुज ने पूछा तो मैं कब तक छुपा पाऊंगी मालूम नहीं, पर मुझे बताना पड़ा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं अनुज से झूठ नहीं बोल सकती, उत्तर होना चाहिए अनुपमा का। अभी शायद आने वाले कल दिखाए, शायद मुझे ऐसा लगता है दिखाना चाहिए। अगर अनुपमा ऐसा जवाब नहीं देती तो सच में अनुपमा बहुत गलत करेगी अपने पति वाले अपने रिश्ते के साथ, क्योंकि कितना हल्के में लोगी तुम इस रिश्ते को, कितना हल्के में लोगी, वो भी इंसान है। अगर वो शक करता है, कल बरखा कहता है रेखा जी का शक सही था, बिल्कुल सही था, क्या कर सकता है। अगर इतने बार हम लोगों ने उन दोनों के बीच में देखा, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया, कितना दुख देखा, कितना उनको साथ में अच्छे से रहने नहीं दिया, पूरा साल भर नहीं रहने दिया, हर बार कोई ना कोई मैटर में उन लोगों को घसीट लेते हो।
तो उन लोगों को अच्छे से रहने नहीं दिया। तो वो अंकुश ने अगर शक तो नहीं करेगा, अंकुश ऐसा इंसान नहीं है, वो ऐसा शक नहीं करेगा, गलत शक नहीं करेगा, पर अनुपमा झूठ क्यों बोल रही है वो तो मन में आ जाएगा ना कि मेरे पे विश्वास नहीं आज अनुपमा का, शायद मैंने कोई गलती कर दी इसलिए अनुपमा मुझ पे विश्वास, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा के साथ जो गलत किया, तो अनुपमा आज मुझ पे विश्वास नहीं करी, अपने दिल की बात बता नहीं रही, क्या अनुपमा ने मुझे माफ नहीं किया दिल से, ये विचार भी तो अनुज के आ सकता है ना। भगवान करे ऐसा ना हो, हम दोनों का अच्छा देखना चाहते हैं, दोनों के बीच में जो अच्छा हुआ है ना, तो अच्छा ऐसा कुछ मत दिखाना बाबा, हम ऐसा नहीं देखना चाहते। पर ये सवाल उठता है अंजुम जी, ये सवाल उठता है, ये अनुपमा को समझना चाहिए कि उनके बेटर में बोलना ही क्यों, उनको बोलो, जब तक तुम कड़क नहीं बोलोगी तुमको ऐसे ही घिसते आएंगे। वो बच्चे हैं क्या यार, वो तोशु पाखी है क्या, तोशु सम किंजल है क्या, वो पाखी अधिक है क्या, या फिर समर डिम्पी है क्या कि वो पति पत्नी में माँ बाप को कभी ना बोलना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत क्यों ना बीच में अगर बहुत बात आगे बढ़ती है तो माँ बाप कुछ ना कुछ शट आउट करते हैं, तो वो बात अलग होती है। पर ये किसी और के लिए, एक्स हस्बैंड है तुम्हारा, वो रिश्ता क्या है ये देख के तो बोलो। वो नहीं सही लगा मुझे आज का, अनुपमा का बिल्कुल सही नहीं लगा। और पाखी के लिए भी बोलूँगी अंजू जी कि पाखी ने भी कल तक जो लग रहा था पाखी में कि नहीं पाखी स्टैंड लेगी अपने आप के लिए, वो उसने जो उसको तकलीफ दी है, जो उसके साथ किया थप्पड़ मारा, तो उसका जवाब उसने सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल क्या सेट करेगी पाखी किसी और के लिए कि खुद सहन कर लिया और पति को प्यार करते करके माफ़ कर दिया, ये गलत है, ये पाखी ने गलत किया, मुझे पाखी के लिए सही नहीं लगा। वो प्यार करती है तो गलत वो माफ़ी मांगे ना, वो सुधरने की कोशिश करे ना, तुम उसको कह रहे हो कि तुम सुधर जाओ बदल जाओ, फिर किसी और के लिए फिर हाँ सभी एक जैसे तो नहीं होंगे ना। और अभी अधिक कहाँ पूरी तरह से सुधरा, वो तो चला गया रूम के बाहर, कहाँ उसने बात समझी, तो वो मुझे पाखी के लिए भी सही नहीं लगा। पर वो तो अनुपमा की बेटी है, अब उनको भी महान बनना ही है, तो क्या बोल सके। अब अच्छा नहीं लगा आज का शो मुझे, और हाँ रिकैप में थोड़ा अच्छा लगा कि अनुपमा ने जो मालती देवी की क्लास लगाई तो सच में सही लगा, बहुत अच्छा बोला, आज आई अनुपमा अपने असली रूप में, जो मालती देवी को दिखा दिया। तो जो उन्होंने छोटी को भड़काने की कोशिश की, पता नहीं क्या किया उसने छोटी के साथ, क्या कहा छोटी को, पर आज अनुपमा फॉर्म में लगी। पर जैसे अनुपमा ये जवाब देती है मालती देवी को, तो वनराज को भी ये जवाब देते आना चाहिए, ऐसा लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आपको कल मिस किया, हम सब ने आपके ऑडियो को मिस किया। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अगर आराम से भेज सकते हैं बिना किसी तकलीफ के तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भेज सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको जो है निर्णय लेना है। थैंक यू सो मच वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैंने आज अनुपमा भी देखा, आपके भी वीडियो सुने। अंजू मैम बिल्कुल यही लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि वनराज, काव्या, इनकी लाइफ में तो ऐसा फेज़ आया है, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, लेकिन मुझे अनुपमा का समझ में नहीं आ रहा कि अनुपमा को क्या हुआ है। अनुपमा इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई, इतनी सोबर इंसान है कि वो कभी भी कुछ गलत डिसीजन लेती नहीं है, मतलब वो कभी गलत करती ही नहीं है, जैसा कि हमारे बरखा मैडम ने भी ये कहा, और बिल्कुल सच बात है। तो एक तरफ तो अनुपमा ये डिसीजन ले रही कि भाई और भाभी, मतलब बरखा और अंकुश के केस में, कि भाई भाभी आप दोनों का मैटर है, आप दोनों ही इसको सॉल्व कीजिए, इसमें तीसरा कोई नहीं पड़ेगा। और एक तरफ वो काव्या और वनराज के मैटर में है ना, काव्या की बात भी उसने सुनी और अपने तक रखी, और वनराज की बात सुन के वनराज ने भी कह दिया कि अनुज को मत बताना, तो वो भी अपने तक रखी। मतलब इतना कुछ हो गया है, और है ना अनुपमा ने अभी तक भी अनुज से कोई बात शेयर नहीं करी। तो ये चीज़ें, ये बिल्कुल आपने सच कहा, आपने वीडियो में कहा है, और मेरा भी वही मत है जो आपने कहा है, और मेरे भी सारे वही बातें जो आपने कही है सारी की सारी, कि ये चीज़ें बहुत आगे अनुपमा को दुख देगी। अनुपमा और अनुज बड़ी मुश्किल से एक हुए हैं, उनकी लाइफ में इतना ख़तरनाक फेस आके अभी गुजरा है। और कहते हैं इंसान की जब ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ हो जाती है उससे, या वो
गलतियाँ करता है और उसको अगर ज़िंदगी दोबारा मौका देती है तो वो ये कोशिश करता है कि वो गलतियाँ वो दोहराए नहीं। लेकिन अनुपमा फिर से वही गलती दोहराने जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये मेरा भी मानना है कि एक पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। उनके रिश्ते में कोई बात छुपी नहीं होती। मानते हैं कि कई बार ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि जो हमको नहीं बता सकते या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अनुज जैसा हस्बैंड है अनुपमा का और जिस तरह का इंसान है अनुज, मेरे को नहीं लगता कि अनुपमा को उससे ये चीज़ें छुपानी चाहिए। अनुपमा को अनुज को सब कुछ साफ-साफ बता देना चाहिए और इतना समझ है अनुज में कि अनुपमा अगर बताती है और अनुज से ये कहती है कि ये बात आप अपने तक ही रखिएगा, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई कलेश हो या कुछ हो, तो अनुज फ़ोन कर के सबको बताएगा। अनुज का वो नेचर तो है नहीं, तो अनुपमा ये गलती क्यों कर रही है? अनुपमा ने पहले भी गलतियाँ करी है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आके गुज़रा है अभी। और अभी भी कई तूफ़ान तैयार बैठे हैं, पता नहीं क्या-क्या होने वाला है अनुपमा की ज़िंदगी में। शाह हाउस में, कपाड़िया हाउस में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं हमको सामने आने वाली होती हुई। तो फिर ये अनुपमा ऐसी गलती क्यों कर रही है, मेरे ये समझ के परे है। क्योंकि माना कि काव्या ने अनुपमा पे विश्वास करके अनुपमा को बात बताई है और ना वनराज ने भी आकर अनुपमा से बात करी है और वनराज ने कहा कि ये बात तुम अपने तक ही रखना। लेकिन काव्या बीइंग ए फ्रेंड या बीइंग ए जो उसने अनुपमा को कही, वनराज ने मतलब बीइंग ए बच्चों का पिता होने के नाते या जो भी वो परेशान था तो अनुपमा से बात करी। तो क्या अनुपमा का काम नहीं बनता है कि बीइंग ए हस्बैंड जो अनुज है उसको अनुपमा को सारी बात बतानी चाहिए? मुझे तो ये गलत लग रहा है और मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ। जो बातें आपने कही है सारी वही बातें मैं भी कहना चाहती थी। मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ अपना ऑडियो बनाने में, लेकिन आपका मैंने वीडियो सुना तो वही सब बातें मैं भी कहना चाहती हूँ कि अनुपमा एक बार फिर बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। अनुपमा ऑलरेडी चक्रव्यूह में फँस चुकी है। मैंने कल भी अपने ऑडियो में यही कहा था कि अनुपमा, और हम सब ने कहा है अपने पब्लिक वॉइस में, कि अनुपमा इस वक्त चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ गुरुमा है, एक तरफ है ना काव्या और वनराज की परेशानी है, एक तरफ बरखा और अंकुश की परेशानी है, रोमिल की हुई है एंट्री, पाखी और अधिक का भी फेस किस तरफ जाने वाला है पता नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें होने वाली है, हो रही है। तो ऐसे में अनुपमा को एक नई मुसीबत को और दावत नहीं देनी चाहिए। तो हमारा तो यही हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में चीज़ें इस तरह की हो जाए कि, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुज को अगर बाद में पता चलता है किसी भी तरीके, क्योंकि ये सच बाहर तो आएगा और तब अनुज को पता चलेगा और अनुज को ये पता चलेगा कि अनुपमा सब जानती थी, तो अनुज को बहुत धक्का लगेगा और शायद इस बात के लिए अनुज अनुपमा को माफ़ भी ना करे। और एक बार वही वाली बात है कि एक बार अगर वो माफ़ कर भी दे तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो रहेगी कि अनुपमा ने मुझे इस बात को बताने के लायक भी नहीं समझा। तो अनुपमा को ये गलती नहीं करनी चाहिए। मानती हूँ कि अभी चीज़ ऐसी है, लेकिन अनुपमा को काव्या का वो समझ में आ रहा है, वनराज का वो समझ में आ रहा है, तो उसको एक पत्नी की हैसियत से अनुज का पॉइंट ऑफ व्यू भी मन में समझना चाहिए और अनुज को बता देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आज हमने ये देखा पाखी और अधिक का कन्वर्सेशन भी हमने देखा। अधिक बहुत ज़्यादा आग बबूला दिखाया, बहुत गर्म दिखाया, उसका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है, उसका अपने आप पे कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आज पाखी का रोल हमें बहुत अच्छा लगा। पाखी पे मेरे हिसाब से अनुपमा ने जो बातें बरखा और अंकुश से कही ना वहाँ पर, कि झगड़े से झगड़े का हल नहीं होता है, झगड़ा ही झगड़े का रास्ता नहीं होता। बैठकर बात करने से और आराम से बैठकर बात करने से बहुत सारी समस्याओं का निदान निकल जाता है, बहुत सारे डिसीजन निकल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है अगर बैठकर हम डिस्कस करें चीज़ों को। तो लड़ने से, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। तो मुझे लगा है कि ये बातें जो अनुपमा ने वहाँ बरखा और अंकुश को कही, ये बातें पाखी पे भी कहीं ना कहीं असर करी है। पाखी को भी ये चीज़ें समझ में आई है, इसलिए पाखी ने एक और कोशिश करी है अधिक को समझाने की, बैठ के प्यार से उसे बात करने की, उसे समझाने की और उसको कहीं ना कहीं वो करने की। लेकिन देखते हैं अब अधिक का इस पर कितना असर होता है नहीं होता है, क्योंकि अधिक ने पाखी की बातें बहुत ध्यान से सुनी तो है, लेकिन फिर वो उठ के चल दिया। अब वो उसके बात पर सोचता है, विचार करता है और पाखी के साथ आगे बढ़ता है, या फिर वो वही अधिक बन जाता है जैसा बरखा उसकी बहन ने उसको बना दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो पाखी का जो आज था, मतलब जिस तरह से पाखी ने अधिक को हैंडल किया है, जिस तरह से पाखी ने अधिक को समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कमिंग अप आपने देखा ही है, सब ने ही देखा होगा। कमिंग अप में मैंने ये देखा है कि मालती देवी जो है वो
छोटी के पास आई हैं और गेट के बाहर स्कूल के लिए जा रही है शायद छोटी। अब मालती देवी ने छोटी से क्या कहा है ये तो नहीं पता, लेकिन और इतना सही शॉट दिखाया और बाद में सीधा ये दिखाया कि अनुपमा जो है वो मालती देवी का हाथ पकड़ के लाती है और नटराज की मूर्ति के सामने उन्हें खड़ा कर देती है और पहले नटराज से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मालती देवी कहती है कि तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो। तो कहते मैं जो गलती करने जा रही हूँ तो तुमसे क्या गलती हुई। कहते मैं बदतमीज़ी करने जा रही हूँ। तुमने किससे बदतमीज़ी की। कहता अब करने जा रही हूँ आपसे। कहता अब तक एक शिष्या का मैंने जैसे कि पहले अपने ऑडियो में एक बार बहुत पहले कह दिया था और आपने भी अपने वीडियो में, सब ने कहा अपनी पब्लिक वॉइस में और मैंने भी अपने एक ऑडियो में कहा था कि बात अगर अनुपमा के बच्चों पर आएगी। अब तक गुरु माँ ने एक शिष्या को देखा, अनुपमा को एक शिष्या के रूप में देखा और अनुपमा ने भी शिष्या होने के सारे फ़र्ज़ निभाए, लेकिन गुरु माँ ने एक माँ को ये वो नहीं देखी। और ये भी हम जानते थे कि अगर अनुपमा के बच्चों पर आएगी तो अनुपमा को देर नहीं लगेगी दुर्गा रूप धारण करने में। और गुरु माँ ने छोटी पे वो क्या जाके उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है, उसको क्या कह रहा है, कुछ तो कहा है गलत सलत, तभी अनुपमा ने ये रूप दिखाया है अपना और कहा है कि गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर गुरु का वो हो जाए तो माँ भी गुरु पे भारी पड़ती है। मतलब माँ का दर्जा गुरु से भी बड़ा हो जाता है उससे। कहने का मतलब अनुपमा का साफ है। अनुपमा ने खुली चुनौती दे दी है गुरु माँ को कि अगर आप ये सोच रही हैं कि आप मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाएंगी, मेरी ममता को नुकसान पहुँचाएंगी और मैं चुपचाप बैठ के देखती रहूँगी, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं चुप नहीं रहूँगी और अब आपका मुकाबला एक माँ से होगा। अब तक आप एक शिष्या से बात कर रहे थे, लेकिन अब आपका मुकाबला एक माँ से होगा। ये अनुपमा ने खड़ी चुनौती दे देगी गुरु माँ को और मज़ा आएगा देखने में। लेकिन बहुत सारे और भी फेस, जैसे कि मैंने कल भी अपने ऑडियो में कहा था, खुल चुके हैं अनुपमा में। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे चीज़ें होती है, कैसे चीज़ें टैकल होती है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, ये हमको देखना पड़ेगा। वनराज का भी आज हमने देखा, अनुपमा से वनराज ने बहुत सारी बातें कही और वनराज का पॉइंट ऑफ व्यू देख के, वनराज को इस तरह से देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वो काव्या को माफ़ करेगा या काव्या के बच्चे को अपनाएगा। लेकिन वनराज अनुपमा से ये कहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपने दिल की भड़ास तुम्हारे पास आया निकालने के लिए और अब मैंने अपने दिल की सारी बातें तुमसे कह दी है। तो अब शायद हो सकता है मैं थोड़ा सोचने समझने की स्थिति में आ जाऊं, लेकिन घर में मैं किसी को बताऊंगा नहीं, घर में मैंने किसी को बताया नहीं है और तुम भी मत बताना। तो वनराज ने ये तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन वनराज आगे क्या करने वाला है लेट्स सी, क्योंकि वनराज जैसा इंसान, वनराज जैसा शख्स, इसका दिल इतना बड़ा नहीं है। जैसा कि अनुपमा कह रही है उस बच्चे की कोई गलती नहीं, उस बच्चे को अपना लो। मुझे नहीं लगता वनराज का दिल इतना बड़ा है कि वो उस बच्चे को अपनाएगा और यही होना देखने को मिलने वाला है शायद, कि हो सकता है कि वनराज आगे काव्या को डिवोर्स दे। और बहुत सारी चीज़ें हमको लग रहा है कि इन सब सारे ड्रामों में अनुज अनुपमा के रिश्ते में भी फिर से कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि अनुपमा तो खुद ही एक नई चीज़ को इनवाइट कर रही है। जहाँ इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ अनुपमा एक बड़ी गलती और कर रही है कि वो अनुज से छुपा रही है बातें, जो कि ठीक नहीं है। मैं इसके साथ नहीं हूँ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले समय में हमको बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं अनुपमा में, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिलने वाले हैं अनुपमा में। तो देखते हैं, हम सब उसके लिए तैयार हैं। और आज का मेरा ऑडियो कैसा लगा, कैसा है, आज मैंने जो बोला उससे आप कितने सहमत हैं अंजू मैम, बताइएगा ज़रूर। मैं आज के बारे में बस इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था और सही बातें आपने कही हैं आज की कड़ी को देखने के बाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते कुमुद त्रिपाठी दीदी, आपको वापस सलाम, करोड़ों टाइम सलाम, हैट्स ऑफ यू। एंड अंजू दीदी बड़ी बहन की तरह जो समझाती हैं, हमेशा मेरे को समझाते रहिए, बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे लाइफ में। सच में मोटिवेशन मिलता है मुझे आपकी तरफ से, कुमुद त्रिपाठी दीदी की तरफ से और स्पेशली ख्याति दी की तरफ से। तीनों मेरे मतलब तीनों बोलते हैं रोल मॉडल हो चुकी है मेरे लिए, क्योंकि कभी भी कोई गलत डायरेक्शन बताती हूँ तो वो लोग मेरा चेंज करती है, समझाती है मुझे। आई एम वेरी इम्प्रेसिव। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जैसी अगर बड़ी बहनें मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ ही चेंज हो जाए। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को तो बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप तीनों जन मानना पड़ेगा मेरी लाइफ को क्या बोलते हैं ना, चेंज करने के लिए। जो मैं हमेशा थोड़ा बहुत नेगेटिव मेरे वर्सन था कि
मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। मैं मतलब मेरे मन में जो जो सेटअप था वो आज पॉजिटिव वे में रहता है। अब परसों मैम ने कहा कि तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा, तो इसी वजह से बहुत तकलीफ हुआ। तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो कि चेंजेस आए। और तो और आज एक बात और कहनी है कि मुझे भी, जैसे आपने फर्स्ट में कहा कि अनुपमा फिर एक गलती कर रही है अनुज को ना बताकर, तो बात तो सही है। मैं ये वाला जिस समय से ये प्रोग्राम देखा है उसी तरफ से मेरा माइंड ट्रैक वहीं घूम के गया है कि ये शाह हाउस का मेथड, बच्चों का मामला होता तो बात अलग पड़ती। ये जो हस्बैंड वाइफ का मामला है, काव्य गलत कर रही है या सही कर रही है, आप दया की देवी क्यों बनती है हमेशा? आप अनुपमा है, ना कि आप औरत को, गलत औरत को भी आप स्टैंड ले। मानते हैं कि वो दोस्त है, लेकिन उसे समझाइए। और वनराज को रात में आने की क्या ज़रूरत थी? एक्स पति का करंट ससुराल में आना, वो भी रात में बाहर में बात करना, इट्स नॉट राइट। आपको खुद को भी एक सक्सेस होना सोचना चाहिए कि आप आए हैं तो अंदर आइए। फिलहाल मेरे पति के साथ हम लोग बात करते हैं, साथ में हम बात करते हैं तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़े। यही छोटी छोटी माइनर सी चीज़ अपनी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। अगर मैं गलत कह रही हूँ मैम तो प्लीज़ बताइएगा अंजू मैम कि महिमा ये बात तुमने गलत कही, पर मुझे नहीं लगता कि ये बात गलत है। लाइफ में कुछ करने के लिए या कुछ सीखने के लिए अनुपमा जी को तो दोबारा ये सीख मिली है। फर्स्ट बार भी दूसरी बार भी वो समझाए थे अनुज कि आप मेरे सामने सारी बातें करी, क्योंकि हस्बैंड को सारी बातें बतानी ज़रूरी होती है। आप काव्या की बात मान लिए, वनराज की बात मान लिए, लेकिन आपको खुद को पता है कि मेरी खुद की शादीशुदा लाइफ है, जो इतनी मुश्किल से मैं और अनुज एक साथ हुए हैं, छोटी अनु एक साथ हुए हैं, उसे आप फोकस करिए ना। आप अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, समर से, पाकी से, परितोष से। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा समझिए। और दूसरी बात, आपने पाखी के बारे में कहा है कि वो गलती कर रही है, तो डैम श्योर वो गलती कर रही है। उसे सुधारने के लिए एक बार घर के बड़ों को बताना बहुत ज़रूरी है। जब उसने एक चाटा मारा तो दो चाटा उसे मारने की जगह अनुपमा और अनुज को अकेले में सारी बात बोलनी चाहिए कि बड़ी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा संभालिए मेरे को। तो बड़ी ऐसे है नहीं कि जो पाखी का बात ना सुने। जब वो पाखी बुरी थी तब भी वो बात सुनते थे, अब तो पाखी अच्छी हो गई है, समझदार हो गई है, तो ज़रूर सुनेंगे। बड़ी भी सुनेंगे और उनकी माँ भी सुनेगी। किस बात का डर है उन्हें? और तीसरी बात, बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा गुरुकुल पहुंचती हैं और वार्निंग दे के आती है अपनी गुरु माँ को। मेरे तरफ से तो कोई गुरु माँ है नहीं, मैं तो मालती भी ना बोलूँ, माँ बोलूँ सिर्फ। तो माँ जी को समझा कर आई हैं कि अपने आप सुधारिए। बहुत हुआ सम्मान और बहुत हुआ नेचर। थैंक यू मैम, बस इतना ही बोलना था। अब उसके आगे तो मैं कल बताऊंगी। और बाय बाय, थैंक यू, आई लव यू टू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आपने भी आज बहुत सारी बातें की है अनुपमा को लेके, धन्यवाद। और खुशी हुई, आपकी आवाज आज पहले से बेटर लग रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको भी बनना है हिस्सा इस पब्लिक वॉइस वीडियो का तो नंबर नोट कर लीजिए जिसपे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए। और दोस्तों, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.